गुड इवनिंग। हाँ, राम राम। गुड इवनिंग। देखिए देखिए सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ रहे थे और इस सॉफ्टवेयर वाले भाग में देखो अभी तक हम लोगों ने ठीक है सॉफ्टवेयर क्या होता है और किसी भी सॉफ्टवेयर को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला भाग हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए जब भी किसी भी कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? अरे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के? पहला कौन सा? सिस्टम। दूसरा कौन सा? ठीक है, वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में हार्डवेयर से संबंधित होता है। अरे हार्डवेयर से संबंधित होता है। सिस्टम या एप्लीकेशन? सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम या एप्लीकेशन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब यहाँ देखो इस वाले भाग में पिछली क्लास में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं बात देखिए पिछली क्लास। अगला सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पर आता है, इसमें उसे नाम दिया जाता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं या इसी भाग को हम लोग जिस नाम से जानते हैं ये अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर कहलाता है। देखिए समझिए, अब देख किसी भी कंप्यूटर में कोई भी कार्य करने की जब भी बात होती है तो कोई भी कार्य करने के लिए हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। और ये जो सॉफ्टवेयर होता है या तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो जिन सॉफ्टवेयर का उपयोग किसी हार्डवेयर को चलाने या उनकी कार्य प्रणाली को नियंत्रण और प्रबंधन करने के लिए किया जाता है, उन सभी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जबकि अगर किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग एक यूजर द्वारा किसी विशिष्ट एप्लीकेशन या कोई भी कार्य को करने के लिए किया जाए तो उन सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो लिखो सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लिखिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूजर सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूजर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। एंड यूजर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है जिनका उपयोग एक यूजर द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने हेतु किया जाता है। एक यूजर द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने हेतु किया जाता है। मतलब किसी भी यूजर द्वारा कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि हम अपने किसी उद्देश्य को काम में लेने के लिए कर रहे हैं। अब कहते हैं साहब हमें गाना सुनना है, कोई दस्तावेज से संबंधित कार्य करना है, किसी तरह की प्रेजेंटेशन बनानी है, वेब ब्राउजिंग करनी है, तो ऐसे सभी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जांपल्स देखो, तो इस कैटेगरी में आपको कुछ उदाहरण आपको याद रखना है कि सबसे पहले सॉफ्टवेयर के यहाँ पर कौन सा एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है ऐसा आपको पता होना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर के बाद में आपका दूसरा जो वर्ड आपका यहाँ पर आता है पर्पस, उद्देश्य, कि किसी सॉफ्टवेयर का कौन सा उद्देश्य होता है। और फिर इसके बाद में आपको इन सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जाम्पल या फिर हमें उदाहरण पता होने चाहिए।
ठीक है, या तो सीधा सवाल आ जाता है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता। तो यहाँ पे देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहाँ पे एप्लीकेशन में पहला जो सॉफ्टवेयर आता है उसे नाम दिया जाता है वर्ड प्रोसेसिंग। पहला सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पर दिया गया है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है पहला जो भाग आता है। नाम से पता चल रहा है कि ये शब्द से संबंधित है, वर्ड से संबंधित है। तो ये तो यहाँ पर इसका मूल उद्देश्य हम कहते हैं कि साहब किससे संबंधित, दस्तावेज, दस्तावेज से संबंधित कार्य है। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित अगर आपको कार्य करना है, ठीक है, आप एक दस्तावेज बनाना चाहते हैं, उसको एडिट करना चाहते हैं, कोई भी दस्तावेज से संबंधित, जैसे कि आप सभी ने नाम सुन रखा होगा, MS वर्ड का नाम सुना होगा, या फिर आपका वर्ड पैड के नाम से आता है, ठीक है, यहाँ पर वर्ड पैड आता है, या आपका वर्ड स्टार के नाम से भी आता है। ये आपके कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं जो केवल और केवल डॉक्यूमेंट से संबंधित कार्य के लिए होते हैं। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर के बाद में देखो अगला जो सॉफ्टवेयर आपको याद रखना है, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है कौन सा, प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट अगला जो सॉफ्टवेयर है उसे नाम दिया गया है प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर। तो किसी भी प्रेजेंटेशन की बात की जा रही है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर अगर आप किसी भी तरह के प्रस्तुतिकरण बनाना चाहते हो, ठीक है, हम कहते हैं प्रस्तुतिकरण। तथा आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि ऑनलाइन क्लासों में स्लाइड शो का उपयोग होता है। स्लाइड शो हेतु कोई भी प्रेजेंटेशन बनाना और स्लाइड शो को चलाना एक सॉफ्टवेयर आपका काम में लिया जाता है जिसका नाम कौन सा कहलाता है, MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट भी इसी कैटेगरी का एक सॉफ्टवेयर होता है कि प्रेजेंटेशन की बात की जा रही है। ठीक है, तीसरा जो सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पर आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर आपका होता है उसे हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे इस वाले भाग को हम कहते हैं कि रिकॉर्ड बनाने, हम कहते हैं कि रिकॉर्ड बनाने तथा संबंधित गणना हेतु आप कोई भी रिकॉर्ड बनाकर उससे संबंधित गणना करना चाहते हैं, जैसे कि आप सबने नाम सुना हो तो कौन सा, MS एक्सेल। आप कहते हैं डेटा के विश्लेषण करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं उसे MS एक्सेल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला जो आपका सॉफ्टवेयर आता है जिसे नाम दिया जाता है डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस प्रबंधन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस प्रबंधन सॉफ्टवेयर। तो नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे कहा गया है कि डेटा के प्रबंधन हेतु, तो डेटा जो है डेटा को व्यवस्थित रूप से संग्रहण करने के लिए काम लेते हैं। इसमें जैसे कि आपने नाम सुना हो किसका, MS एक्सेस का नाम सुना हो। पहले लिखिए 4 सॉफ्टवेयर।
हो गया नोट? देखिए समझिए, तो यहाँ पे इन सॉफ्टवेयर के बाद में देखो अगला जो सॉफ्टवेयर आपको याद रखना है इस कैटेगरी में, डेटाबेस प्रबंधन के बाद अगला जो सॉफ्टवेयर आता है तो ये उस सॉफ्टवेयर का नाम है मेलिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, मेल भेजने के काम आता है। ये कहा जाता है कि ईमेल को भेजने या प्राप्त करने हेतु, किसी भी ईमेल को भेजने या प्राप्त करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है उस सॉफ्टवेयर को हम कौन सा कहते हैं? मेलिंग सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप लोगों ने अगर नाम सुना हो, MS आउटलुक का नाम सुना हो, ये एक मेलिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगला जो सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पर आपको याद रखना है जिसका नाम है कौन सा? डिजाइनिंग। ठीक है, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, आजकल डिजाइनिंग में भी सॉफ्टवेयर काम आते हैं, तो इसे हम कहते हैं डिजाइनिंग कार्य हेतु। कोई भी डिजाइन से संबंधित काम करना है तो जैसे कैड का उपयोग करते हैं। कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन आपका सॉफ्टवेयर होता है। अगला सॉफ्टवेयर आपका यहां पर आता है जिसे नाम दिया गया है फाइल कंप्रेशन। फाइल कंप्रेशन, फाइल कंप्रेशन, फाइल कंप्रेशन। तो यहाँ पे इसे कहा जाता है कि फाइल के साइज को, आकार को, फाइल के साइज को रिसाइज करना, मतलब कम या फिर क्या करना? ज्यादा करना। अगर आपने नाम सुना हो किसका? विनजिप का नाम सुना है और विनरार का नाम सुना होगा। पहले लिखो फिर एक एक करके समझाऊंगा वापस से। अरे हो गया नोट? इस कैटेगरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जहां से कई बार क्वेश्चन आते हैं, और वो सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पर आता है जिसका नाम कौन सा कहलाता है? वेब ब्राउजर कहलाता है।
ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर आपका यूज होता है जिसे वेब ब्राउजर कहते हैं। और वेब ब्राउजर का मतलब यहाँ पे कहा जाता है कि इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट को एक्सेस करने, इंटरनेट को एक्सेस करने हेतु जब भी आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो इंटरनेट को चलाने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। और वो सॉफ्टवेयर जो काम में लिया जाता है वो कौन सा होता है? वेब ब्राउज़र। जैसे आप सबने नाम सुना होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर का। इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, यूसी ब्राउज़र के नाम से आपका आता है। आपने गूगल क्रोम का नाम सुना होगा। ओपेरा के नाम से भी ब्राउज़र आपका काम में लिया जाता है। इसके अलावा जैसे आप लोगों ने मोज़िला फायरफॉक्स का नाम सुना होगा, ठीक है, मोज़ेक नाम से भी ब्राउज़र काम में लिया जाता है। सफारी भी ब्राउज़र होता है। माइक्रोसॉफ्ट का जो सबसे नया ब्राउज़र आया उसका नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज, वह भी ब्राउज़र है। इसके अलावा एक ब्राउज़र और है जिसका नाम है नेटस्केप नेविगेटर। याद रखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होता है आईसीटी के अंदर। ठीक है, आईसीटी के एग्जाम जहाँ जहाँ होते हैं, जहाँ जहाँ ये टॉपिक है, वहाँ सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये वेब ब्राउज़र। क्या होता है, कैसे काम करता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि जब हम यहाँ पे इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वेब ब्राउज़र के बाद में आपने एक सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा मोबाइल वॉलेट। आजकल मोबाइल वॉलेट का भी उपयोग खूब किया जा रहा है। मोबाइल वॉलेट कहते हैं या आजकल ई वॉलेट भी कहते हैं इनको। और ई वॉलेट में जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा? पेटीएम का, या फिर गूगल तेज के नाम से भी एक वॉलेट आता है। ठीक है, इसमें लास्ट आपको याद रखना है क्लाउड, क्लाउड आधारित, क्लाउड आधारित ऐप। क्लाउड आधारित ऐप में जैसे माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव गूगल ड्राइव के नाम से भी आता है। इसके अलावा गूगल क्लाउड के नाम से भी यूज़ होता है, या आई क्लाउड के नाम से भी है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब आईसीटी के अनुप्रयोग कहलाते हैं। जब हम आईसीटी की एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बनाता है कि कौन सा आजकल मोबाइल वॉलेट है। ये आईसीटी के अनुप्रयोग भी कहलाते हैं जो आपके टॉपिक दिया गया है। इसमें लास्ट एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है इंस्टेंट, ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग। आजकल इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कोई एग्जांपल बता सकता है? अरे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप का उदाहरण, जैसे आपने नाम सुना होगा व्हाट्सएप का, आप लोगों ने गूगल टॉक का नाम सुना हो तो, यहाँ पर हैंगआउट के नाम से भी आता है, वाइबर के नाम से भी आता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ये लास्ट के 4 एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली आपके आईसीटी के अनुप्रयोग में पढ़ी जाती है, वहाँ पे भी हम पढ़ेंगे। अभी हमें याद रखना है बस इनके नाम।
हो गया नोट? दे समझिए अब। देख, किसी भी कंप्यूटर की जब भी हम बात करें तो कंप्यूटर में हम दो तरह के सॉफ्टवेयर परिभाषित करते हैं। पहला जो सॉफ्टवेयर था उस सॉफ्टवेयर को हमने कहा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उन सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग हम किसी भी हार्डवेयर को चलाने या उसकी कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद में जब यूजर की बात आती है तो कोई भी यूजर जिन सॉफ्टवेयर के आधार पर कोई कार्य करता है, हम कह रहे हैं जिनके आधार पर हमारे द्वारा किसी कार्य को पूर्ण किया जाता है, हम कहते हैं किसी एप्लीकेशन को करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का हम उपयोग करते हैं उन्हें सभी सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हमें कोई भी कार्य करना होता है तो हम सबसे पहले ऐप को क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो मोबाइल फ़ोन में देखा होगा प्ले स्टोर से आप लोग एप्लीकेशन जो होती है उस एप्लीकेशन को क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। अब ये एप्लीकेशंस हैं वो अलग अलग काम के लिए है, किसी हर एप्लीकेशन किसी न किसी काम में आती है। जैसे आपको कोई दस्तावेज बनाना है, ग्राफ बनाना है, कोई रिपोर्ट बनानी है तो आप MS वर्ड का उपयोग कर लेते हैं। अगर आप किसी भी PPT बनाना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो पावर पॉइंट का उपयोग कर लेते हैं। अगर आप कोई भी रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, संबंधित गणनाएं करना चाहते हैं तो एक्सेल का उपयोग कर लेते हैं। किसी डेटाबेस प्रबंधन हेतु आप एक सॉफ्टवेयर का उपयोग कर लेते हैं, MS एक्सेस का उपयोग कर लेते हैं। जब मोबाइल फ़ोन में जैसे मेल की बहुत सारी ऐप आती है, वैसे ही डेस्कटॉप कंप्यूटर में ईमेल को भेजने और प्राप्त करने के लिए MS आउटलुक का उपयोग किया जाता है। तो अगर कोई भी डिज़ाइनिंग से संबंधित काम करना है, जैसे मशीन की डिज़ाइन बनानी है, मानचित्र बनाने हैं, उसके लिए कैड, ऑटो कैड आता है, आपका कंप्यूटर एडेड आपका डिज़ाइन कहते हैं। तो अगर आप किसी भी तरह की फाइल को आकार छोटा करना चाहते हैं, जैसे आपने ईमेल में कोई फाइल भेजते हैं उसकी अधिकतम सीमा कितने MB होती है, 25 MB। अब 25 MB से ज़्यादा बड़ी फाइल है तो मेमोरी में स्पेस ज़्यादा लेगी, तो यहाँ पे उसके फाइल को हम क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। और कंप्रेस करने के लिए विनजिप और विनरार का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आप इंटरनेट या वेब ब्राउजिंग एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर एप्लीकेशन चाहिए, फिर वेब ब्राउज़र का उपयोग कर लेते हैं। तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र का ज़माना है, मतलब यहाँ पे जो फंड आप ट्रांसफ़र करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में भुगतान करने के लिए किसी ऐप की ज़रूरत होती है तो फिर हम किसका यूज़ कर लेते हैं, आपकी ई-वॉलेट या मोबाइल वॉलेट जैसे पेटीएम वगैरह का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आज के समय में जब भी हम लोग यहाँ पर डेटा स्टोरेज की बात करते हैं तो डेटा स्टोरेज किसी हार्डवेयर में ना कर आजकल डेटा का स्टोरेज किया जाता है क्लाउड बेस्ड सर्विस के आधार पे। जैसे आजकल सर्वर के आपके सर्वर पे डेटा रहता है जिससे आप रिमोटली कहीं भी किसी भी लोकेशन से उसे एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार और भारत सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो क्लाउड आधारित है, जिसको मैं आगे समझाऊंगा जब ICT के अनुप्रयोग पढ़ाऊंगा। जैसे भारत सरकार का कार्यक्रम डिजी लॉकर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में दस्तावेज संग्रहण के लिए, वैसे राजस्थान सरकार का कार्यक्रम कौन, राज ई मेघराज है या राज ई वोल्ट के नाम से, वो राजस्थान सरकार के प्रोग्राम से होते हैं। ठीक है, फिर अगर आज का तत्काल रूप से मैसेज को भेजने की सेवा देने वाली एप्लीकेशन की बात करते हैं जिनमें व्हाट्सएप, गूगल टॉक, हैंगआउट, वाइबर, स्नैपचैट, ये सभी मैसेंजर वगैरह सब इसमें आते हैं। तो इस वाले भाग में या तो एप्लीकेशन के उदाहरण आएंगे या सिस्टम के आएंगे, या वे कभी कभी एग्जाम में सीधी परिभाषा के आधार पर भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, लास्ट में नोट लिखो, NOT नोट। नोट में लिखिए, एक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आने वाले किसी भी प्रकार की एक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आने वाली
किसी भी प्रकार की त्रुटि को, किसी भी प्रकार की त्रुटि को, किसी भी प्रकार की त्रुटि को बग, किसी भी प्रकार की त्रुटि को बग, BUG बग, किसी भी प्रकार की त्रुटि को बग, जबकि जबकि इसे ढूंढने, जबकि इसे जबकि इसे ढूंढने तथा हटाने की प्रक्रिया को, ढूंढने तथा हटाने की प्रक्रिया को, ढूंढने तथा हटाने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहा जाता है। ढूंढने तथा हटाने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहा जाता है। मतलब सॉफ्टवेयर में कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, किसी भी तरह की एरर आ जाए, तो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आने वाली कोई भी जो त्रुटि होती है उसे हम क्या कहते हैं? बग कहते हैं। और इसे ढूंढने और हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? डीबगिंग के नाम से हम जानते हैं। तो ये नोट का दूसरा पॉइंट लिखिए। ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें खरीदने से पहले, ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें खरीदने से पहले एक निश्चित समय तक, एक निश्चित समय तक फ्री में उपयोग में लेकर, एक निश्चित समय तक मुफ्त फ्री में उपयोग में लेकर देखा जा सकता है, उपयोग में लेकर देखा जा सकता है, शेयरवेयर कहलाते हैं। शेयरवेयर कहलाते हैं। शेयरवेयर कहलाते हैं। आपके जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप याद करना चाहो तो आप रख सकते हो, जैसे जितने भी आपके कौन से वाले सॉफ्टवेयर आते हैं, ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर। आपने देखा हो ट्रायल वर्जन जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक निश्चित समय के लिए दिए जाते हैं। क्या 15 दिन का ट्रायल लेके देख सकते हो, 20 दिन का ट्रायल होता है, 25 दिन का ट्रायल होता है, कि आप खरीदने से पहले उसे उपयोग में लेकर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर किस तरह से कार्य करता है, क्या आपके एप्लीकेशंस के या अपने उपयोग के आधार पर सही है क्या। तो ये चेक करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर का उपयोग कर लेते हैं जिसे शेयरवेयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो नोट का। ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें उपयोग में लेने हेतु, ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें उपयोग में लेने हेतु खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है, खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है, खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है, तथा फ्री में उपलब्ध, हमेशा फ्री में उपलब्ध होते हैं, तथा हमेशा फ्री में उपलब्ध होते हैं, फ्रीवेयर कहलाते हैं।
फ्रीवेयर कहलाते हैं। मतलब ये सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री में मिलते हैं, पैसा नहीं लगता है इनका, हमेशा फ्री में मिलते हैं। कि जैसे आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा मोज़िला फायरफॉक्स, ये एक प्रकार का क्या है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। जैसे आप लोगों ने VLC प्लेयर का नाम सुना होगा, एंड्रॉयड का नाम सुना होगा, ये सब फ्री में मिलते हैं। इनका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, कोई लाइसेंस नहीं है, किसी प्रकार का कोई आपका कॉपीराइट नहीं है। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपके सोशल इम्पैक्ट में कॉपीराइट क्या होता है, ठीक है, वहाँ हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये फ्री में आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके सीधा काम ले लो, इसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। आपने भी देखा होगा प्ले स्टोर से हम वही एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं जो फ्री में मिलते हैं, जैसे पैसा मांगने लगता हम पीछे आ जाता है वापस, है ऐसा ही होता है। कोई खरीदता थोड़ी है, आप में से कोई नहीं खरीदते हम, ठीक, वो फ्री वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। लास्ट पॉइंट लिखो, सॉफ्टवेयर का लास्ट पॉइंट, ऐसे सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें एक कंप्यूटर में उपलब्ध संसाधनों को हानि पहुंचाने कंप्यूटर में उपलब्ध संसाधनों को हानि पहुंचाने या डेटा की चोरी करने हेतु उपयोग में लिया जाता है। डेटा की चोरी करने हेतु उपयोग में लिया जाता है मालवेयर कहलाते हैं। आपने वायरस का नाम सुना होगा, वायरस का पूरा नाम होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज कहते हैं, ठीक है। ये वायरस हो सकता है, या फिर आपका वॉर्म हो सकता है, या आपके कौन से हो सकते हैं, ट्रोजन्स भी आजकल यूज होते हैं। ये क्या होते हैं, ये हम लास्ट में सोशल इम्पैक्ट वाले पॉइंट में पढ़ेंगे। एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वायरस क्या है, तो याद रखना वायरस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, और ये मालवेयर आपका होता है एक प्रकार का क्षति पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर होता है। हो गया नोट? चलिए देखो, तो ये आपका शुरू से लेकर अभी तक हमारा जितना भी भाग था वो ये कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड था, कि किसी कंप्यूटर में कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, किसी हार्डवेयर को कैसे उपयोग लिया जाता है, सॉफ्टवेयर को कैसे उपयोग में लिया जाता है, ऐसा पार्ट।